मासूम से नौजवान पे छुरियों के वार किए गए और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उसने मेरे सर से बाल पकड़े और फिर मुझे नीचे गिरा दिया। अपना पुत्र लभना, मैनू पुत्र नहीं लभना। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नारोवाल के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पे दिन दिहाड़े सफाकाना कत्ल किया गया। 20 साला नौजवान था जिसको उसकी बहन ने घर बुलाया क्योंकि उसकी आपस में अपनी नंद के साथ लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उस मासूम से नौजवान पे छुरियों के वार किए गए और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुल्ज़मान अभी तक मफरूर हैं और जो पुलिस है वो कोई ताबुन नहीं कर रही। नाजरीन, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि अपने जो घरेलू मामलात हैं उन्हें बेहतर तरीके से सुलझाया जाए ताकि ऐसे नौजवान, ऐसी बेटियां, उनके घर बर्बाद ना हों। इतना अफसोसनाक वाकया दिन दिहाड़े पेश आया, सारी रुदाद फैमिली की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। यार आप ये बताइएगा आपका उससे क्या ताल्लुक़ था? वो मेरे मामू का बेटा था। ठीक है, तो आप ये बताइएगा उस दिन क्या हुआ था? कोई लड़ाई हुई थी? जी, घरेलू लड़ाई थी। वो मेरी फूफो की बेटी जो उधर रहती थी, वो उनके साथ उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था उनकी नंद के साथ, और उनकी नंद का जो बेटा था उसने आकर उनको पकड़ के मारा बहुत। फिर मैं वहाँ अपनी फूफो के बेटे को छोड़ने गया था। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैंने उसके भाई को फ़ोन किया, वो वहाँ आया। हम लोग बैठे थे अंदर। इतने में वो उनको पता चला कि ये लोग आए हैं, शायद हमसे लड़ने आए, लेकिन हम लड़ने नहीं गए थे, हम तो बातचीत करने गए थे। इतने में वो फिर दोबारा आए, उन्होंने आकर फिर हमको गालियाँ दी। घर के दरवाजे के सामने आकर खड़े हुए गालियाँ देना शुरू हो गई। इतने में मेरी फूफो और उसका खामन जो है और वो मेरी फूफो की बेटी थी वो बाहर गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया। इतने में वो लड़का जो जीम था वो आगे हुआ इनको छुड़ाने के लिए और उन्होंने उसको भी पकड़ लिया। इतने में जब मैं आगे हुआ और उन्होंने हमें भी पकड़ लिया। ऐसे ही पहले हाथों से लड़ते रहे। फिर इतने में एक लड़का पीछे से आया, वो जो इनकी नंद का बेटा था, उसने आते ही उसके पर छुरी का वार किया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया जब छुरी का वार हुआ। बहन आप ये बताइएगा इस दुख की घड़ी में यकीनन जो हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है, आप बताइएगा उस दिन हुआ क्या था? लड़ाई किस बात पे हुई थी? मैं अपने बच्चे के छत पे कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए गई। मेरी नंद जो है ना वो मुझे देखकर मेरे छत पे चारपाई कर रही थी। मैंने कहा कि नीचे दीवारें की हैं, ऊपर क्या हक है आपका इधर चारपाई करने का? इसी में वो कहने लगी मैं आपके सर पे ईंट मारूंगी। उसने मेरे सर से बाल पकड़े और फिर मुझे नीचे गिरा दिया। उसका बेटा आया, उसने मुझे बहुत मारा, मेरे सर पे मुक्के बहुत मारे। आपकी नंद के बेटे ने आपको मारा? जी, उसने मारा। फिर वो जो मेरी सास है वो भी, उसने भी मेरे बाल खींचे। फिर गांव वालों ने हमें आके छुड़ाया। आप ये बताइएगा जो आपके शोहर हैं उनके साथ आपका ताल्लुक कैसा था? ठीक था, उनके साथ ठीक था। वो बाहर काम के लिए गए थे, शिकार एक दिन पहले गए थे और जब ये लड़ाई हो चुकी थी तब आ गए। उनके साथ आपकी कोई लड़ाई तो नहीं होती थी? नहीं। ये बताइएगा जो आपके शोहर हैं वो इस टाइम कहाँ हैं? वो घर पे हैं। घर पे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं ना इधर जोगा ना उधर जोगा, मेरे से नहीं आया जा, इसलिए वो घर पे वहाँ पे रो रहा था। उनकी वालदा से बात करते हैं। माँ जी तुसी दसना की होया सी जिहड़ी तुहाडी धी है अगे पिछे दसदी सी कि साडे घर च लड़ाई होंदी है, कोई इस तरह का मामला? नहीं, मैनू नहीं दस्सिया ने। जो मैनू पता लगता रहा ना, मेरी भैन, मैं इन्होंने पूछना, मैं ना कोई गल गुल, वो मेरी भैन जी उन्हें मैनू दसनी करनी, उन्हें आखना आ गल होई है, तो मैं इतों बड़ी दौड़ना करना, मैं जाके तो उन्होंने पूछनी है। उत्थे जाना तो फिर मैं ना कुछ पूछना मैं उन्होंने आखना मैं की अड़िए पूछा, मैनू नहीं शर्म आती है। आप ये बताइएगा आपका जो दामाद है वो इस टाइम किधर है? वो कहाँ घर है। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि इस सारे मामले में उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए? मिलती है, मैनू तो कोई नहीं,
मैं तो अपना पुत्र लभना, मैनू पुत्र नहीं लभना। आप हौसला कीजिए। आप ये बताइएगा कि जो पुलिस है वो ताउन कर रही है? पुलिस इतना तावन नहीं कर रही। हमने उसके साथ गए थे, उन लोगों ने FIR काटी है, अभी तक उसने ना पकड़ा ना कुछ ना कुछ। पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, इमरान खान साहब भी देख रहे हैं आपको, इंसाफ के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे को, हम तो यही बोलते हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए और पूरा इंसाफ चाहिए, हक सच का इंसाफ चाहिए। ठीक है, आप बताइएगा दोबारा कि आपका जो भाई है, जवान था, वो इस दुनिया से चला गया है, इंसाफ के हवाले से जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो आप बताइए। हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं। नाजरीन, पूरी फैमिली की जो गुफ्तगू है वो हमने आपको सुनाई। 4 बहनों का इकलौता भाई था जिसको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। मैं सवाल पूछता हूँ, हमारे हुक्मरान किधर हैं, पुलिस किधर है? हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि एक बच्चे को उसकी बहन के सामने कत्ल कर दिया गया और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या पैसा देके FIR काटी जाती है? या जो बड़े लोग हैं वो जब जेल जाते हैं तो पुलिस उनके आगे पीछे होती है? नाजरीन, हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, आप लाजमी इन चीज़ों पे नोटिस लिया करें। फैमिली हमारे सामने मौजूद है जिनको हमने आपसे मिलवाया और सारी रूदाद आपको खुद ही पता चली कि किस तरह इतना सफाकाना जुल्म किया गया और खुददारा जो घरेलू नाचाकी हैं उनसे परहेज़ किया जाए। ख़वातीन आपस के जो मामलात हैं उनको इतने ना बढ़ने दें कि जो मामलात हैं वो मौत तक आ जाएं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो आप तक लाने का मकसद ये था आपको पता चले कि हमारे पंजाब में क्या हो रहा है। हमारे हुक्मरान इस वीडियो के बाद ज़रूर इस पर नोटिस लेंगे ताकि जो मज़लूम ख़ानदान हैं उन्हें इंसाफ मिल सके।